हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2024 के रेलेवेंट कुछ अच्छे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये थर्मोडायनेमिक्स के पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का एक बढ़िया सा सवाल है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक आइडियल गैस है इज एक्सपेंडेड सो दैट अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब क्वेश्चन में ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, This gas undergoes the process T to the power 1/5 TV की पावर 1/5 is equals to constant। तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी। अब समझें, सवाल में हमें फाइंड करना है कंप्रेसिबिलिटी, तो सवाल में फाइंड करना है कंप्रेसिबिलिटी विच इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस गामा के लिए हम लोग जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कि बल्क मॉड्यूलस होता है गामा टाइम्स प्रेशर। तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए हो गया 1 गामा पी। अब इस सवाल में एक बहुत अच्छी मिस्टेक हो सकती थी कि अगर आप पहली वाली लाइन को इग्नोर कर देते और आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सीधे इसको टी को रिप्लेस कर देते PV/NR से, तो जो आंसर आता वो गलत आता, क्योंकि आइडियल गैस में ये फिनोमिना नहीं होता है कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट गिवन। इस सवाल के अकॉर्डिंग जो हमारा dQ है, dQ वो बराबर है माइनस ऑफ du के, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में dW इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ du। तो क्वेश्चन की पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। अब इस लाइन से हम आगे बढ़ते हैं, तो dQ को हम लोग फॉर्मूले से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू सी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n इंटू सी वी इंटू डी टी। एन डी टी कैंसिल करते हैं तो हमें मिल गया C इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ C टाइम्स V। मतलब ये है कि ये जो बात क्वेश्चन में कही जा रही है वो तभी संभव है जब मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होगी। तो क्वेश्चन से एक इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लिए कि C इक्वल्स टू माइनस ऑफ CV। अब अगर हमें गामा मिल जाए तो काम बन जाएगा, तो गामा निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए गामा कैसे निकलेगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि dQ इज इक्वल्स टू du प्लस dW। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं सबकी, तो dQ इज NC dt, du इज n इंटू CV इंटू dt प्लस dW इज P इंटू dV। पूरे इक्वेशन को हम n dt से भाग देते हैं तो हमें ऐसा मिल जाएगा C इज इक्वल्स टू CV प्लस P/N इंटू ब्रैकेट में dV/dt। ठीक, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे सामने। इस पे बेस्ड और सवालों के लिए स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। C इज इक्वल्स टू CV प्लस P/N इंटू dV/dt। अब दिमाग दौड़ाइए, dV/dt कैसे रखें, इसी के लिए सवाल में एक हिंट है, जहां पे हमको प्रोसेस की इक्वेशन दे रखी है कितनी, T इंटू V टू द पावर 1/5 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ऐसा दे रखा है। तो इस इक्वेशन को पावर 5 कर देते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं T की पावर 5 इंटू V बराबर सम कांस्टेंट K। यहां से हम V की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं K अपॉन T टू द पावर 5। अब क्वेश्चन में हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dV/dt, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे, dV/dt, K कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा -5 अपॉन T टू द पावर 6। ये हो जाएगी dV/dt की वैल्यू, जिसकी वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे। C की वैल्यू पहले हमने निकाल ली है कितनी, CV, तो हम लोग अगले साइड में चलते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू। तो C की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ CV इज इक्वल्स टू CV प्लस, अब यहां था हमारे पास P/N और ब्रैकेट में था dV/dt। अब P/N कैसे यूज करें, तो सवाल में देखिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT। यहां से हम P/N की वैल्यू रखें तो हम P/N को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं RT अपॉन V। ये वैल्यू पुट करते हैं, CV को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CV इज इक्वल्स टू P/N हो जाएगा RT अपॉन V, और dV/dt की वैल्यू अभी हम लोगों ने सॉल्व करके रखी है -5 अपॉन T टू द पावर 6। ये हो गया। अब थोड़ा देखिए, CV को हम लोग लिख सकते हैं कि CV का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं R अपॉन गामा -1।
अब जिनको इसमें दिक्कत हो रही है, देखिए कैसे आप करेंगे। गामा की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, Cp अपॉन Cv, और Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या होती है, R। यहाँ से Cp की वैल्यू डाल दें तो गामा टाइम्स Cv माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। यहाँ से Cv की वैल्यू आ गई हमारे पास R अपॉन गामा माइनस 1। यही हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो -2 टाइम्स R अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू R। थोड़ा यहाँ देखिए एक t की वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो नीचे बनेगा Vt की पावर 5 और ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास -5। ध्यान दें, और जो कांस्टेंट k था वो कांस्टेंट k भी रहेगा हमारे साथ, यहाँ पे कांस्टेंट k भी है। अब हमने देखा था अभी इसमें कि Vt टू द पावर 5 की वैल्यू, Vt टू द पावर 5 की वैल्यू खुद किसके बराबर है, k के बराबर। आगे बढ़ते हैं तो Vt की पावर 5 की वैल्यू k के बराबर, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। R ने R को कैंसिल किया, माइनस ने माइनस को कैंसिल किया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ऑब्जर्व करिए, 2 अपॉन गामा माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। देख लीजिए, R से R कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 अपॉन गामा माइनस 1। Vt की पावर 5 खुद के है तो कैंसिल हो गया, तो बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम लोग गामा माइनस 1 की वैल्यू पा गए 2 अपॉन 5। यहाँ से हमारे गामा की वैल्यू हो जाएगी 7/5। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कंप्रेसिबिलिटी, दैट इज 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस विच इज 1 अपॉन गामा टाइम्स प्रेशर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे गामा की वैल्यू 7/5, तो वी विल गेट 5/7p। दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस।